नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि एनसीबी की पूछताछ में जया साहा ने कई अहम जानकारियां दी हैं। जया साहा ने बताया है कि बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन में होने के कारण कलाकार ड्रग्स लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने पूछताछ में बताया है कि कलाकार वीड यानी गांजा, हैश और सीबीडी ऑयल जैसे ड्रग्स लेते हैं। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का। मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, जया साहा ने और क्या क्या खुलासा किया है, किस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है उसे लेकर? जी, जया शाह से जिस तरह से लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है और कुछ ही समय के बाद वो आज भी एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंचने वाली हैं, जहां पर मधु मंटेना जो कई फिल्मों को प्रोडक्शन कर चुके हैं, प्रोड्यूसर रह चुके हैं, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, जया ने ये बात एनसीबी के सामने कबूली है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि सीबीडी ऑयल हो, वीड हो या अन्य जो मादक पदार्थ हैं, इस वजह से तमाम जो सेलिब्रिटीज उसका सेवन करते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में होते हैं और या फिर उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और अपने आप को खुश रखने के लिए इन तमाम मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आपको बता दें, मधु मंटेना इस वक्त एनसीबी के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जो पूछताछ की जा रही है, ये जया शाह और मधु मंटेना के बीच में 22 जून 2020 यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन्होंने मधु ने जया से वीड मांगा था और जया ने कहा था कि मैं आपको वीड मुहैया करा देती हूं। तो ऐसे में 22 जून 2020 के इस चैट को लेकर मधु मंटेना और जया को आमने सामने बैठाकर भी आज पूछताछ की जाएगी, जब 2 बजे वो एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। जिस तरह से मधु मंटेना से जिस तरह से जया शाह से लगातार पूछताछ एनसीबी ने अब तक की हुई है, दीपक, कई ये बड़े बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एनसीबी मधु मंटेना और जया शाह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से कई अहम खुलासे हुए हैं और चैट में ये सामने आया है कि मधु मंटेना ने जया शाह से गांजा मंगाया था। जया ने गांजा मुहैया कराने की बात कही थी और सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच जो चैट सामने आया है वो 22 जून 2020 की है। मधु मंटेना उस क्वान कंपनी से भी जुड़ा हुआ है जिसमें जया शाह काम करती हैं। और दीपक इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे। दीपक, आमने सामने बिठाकर पूछताछ के क्या मायने हैं? क्या बहुत कुछ ऐसा है कि दोनों अलग अलग बातें इनसे पूछताछ में सामने आई है, अब इन्हें कन्फ्रंट कराया जाएगा? जी, मधु से ऑलरेडी लगातार पूछताछ की जा रही है। जया शाह से कल पूछताछ की गई थी और जया को 2 बजे के करीब में बुलाया गया है। अब यहाँ पर जो पूछताछ की जाएगी, जया और मधु को आमने सामने बैठाकर इस चैट को सामने रखा जाएगा एनसीबी अधिकारियों के द्वारा और ये पूछा जाएगा कि क्या कुछ ये जो वीड की बात की जा रही है, ये चैट में कितनी सत्यता है और कितनी बार इस तरह के ड्रग्स या मादक पदार्थ मंगाए गए हैं। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जया ने ये बात कबूली है एनसीबी के सामने, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जो सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल कई बार आया है पूरे चैट में, चाहे वो रिया के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को देने की बात हो या अन्य सेलिब्रिटीज की बात हो जो मांगे जा रहे थे। इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर हम करते थे, ऑनलाइन ये सीबीडी ऑयल ये मिल जाता है और जहां और इस पूरे मामले में इन्होंने सीबीडी ऑयल की वो तमाम जो रिसिप्ट है वो एनसीबी को सौंपी हुई है कि कब इन्होंने सीबीडी ऑयल खरीदा हुआ है और इनका कहना है कि ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे में हर तरह से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज की पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है इस एंगल से कि मधु ने यह भी कहा है, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मधु कहीं न कहीं तमाम जो क्वान कंपनी से जुड़े हुए जो टॉप लोग हैं उनको बचाने की कोशिश है। जिस तरह से ये लगातार बयान दे रही हैं, इसमें आपको बता दें, चाहे वो ध्रुव हो, मधु मंटेना हो या फिर करिश्मा या जया, ये 4 ऐसे पूरे इस पूरे क्वान कंपनी के जो की पर्सन हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं, मधु मंटेना और ये ध्रुव, ये काफी महत्वपूर्ण है इस पूरी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। सीईओ हैं ध्रुव, लेकिन जया
टॉप सेलिब्रिटीज को हैंडल करती हैं, यानी कि कुछ भी होता है, जिस तरह से अब तक के सेलिब्रिटीज के चैट सामने आए हैं, तो क्या ये कंपनी के द्वारा इन्हें कहा जाता था कि सेलिब्रिटीज को खुश करने के लिए आप इस तरह के भी तो कौन कंपनी पर भी अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो जितने लोग इसमें जांच के दायरे में आ रहे हैं वो जुड़े हुए हैं कौन कंपनी से। और दीपक ने विस्तार से इस पर हमें जानकारी दी। शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो जैसे जैसे एनसीबी की जांच चल रही है वैसे वैसे ड्रग्स को लेकर एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल खबर है कि ड्रग पेडलर के संपर्क में बॉलीवुड की एक बड़ी हीरोइन भी थी, जिसे लेकर एनसीबी की जांच चल रही है। जिस तरह से फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में एनसीबी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बॉलीवुड में ड्रग्स वाले कितने आएंगे और कितने स्टार के नाम इसमें मिलेंगे? सामने आया ड्रग्स मंडली का पूरा नाम। एनसीबी एक एक कर करेगी काम तमाम। सुशांत की मौत मिस्ट्री के बाद ड्रग्स एंगल से हो रही जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, जांच चल रही है, पता लगाया जा रहा है कि ड्रग्स कैसे पहुंचता था, कौन पहुंचाता था और किससे लेकर किसको पहुंचाया जाता था। इससे पहले एनसीबी के हाथ कुछ ऐसे ड्रग्स चैट लगे हैं जिनसे कई सितारे मुश्किल में फंस सकते हैं। एनसीबी की जांच कई बॉलीवुड सितारों के लिए काल का नाम बन गया। हर दिन पता चल रहा है कि कहां कहां पार्टी हुई थी, कहां कहां कितने स्टार शामिल हुए थे और पार्टी में क्या क्या हुआ था। व्हाट्सएप चैट से एक बड़ी हीरोइन का नाम सामने आया। चैट में बड़ी हीरोइन ड्रग्स मांग रही है। चैट में हीरोइन ने लिखा था कि है चाहिए वीड नहीं। यह चैट 28 नवंबर 2017 की है। इस ड्रग्स को लेकर कोको क्लब मिलने की बात हो रही। अब पता चला है कि ये उसी दिन की चैट है जब मुंबई के लोअर पारेल के कोको क्लब में बॉलीवुड के 4 बड़े स्टार प्राइवेट हैलोवीन पार्टी के लिए जमा हुए थे। ये तो सिर्फ बांगी है। अब पता चला है कि बाकी और भी कई स्टार हैं जो अलग अलग वक्त में पार्टी किया करते थे और पार्टी के लिए ऐसे ही व्यवस्थाएं करते थे। एनसीबी की जांच मुंबई से लेकर बाकी शहरों तक जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ही छापेमारी भी तेज हो रही। कहीं ड्रग्स मिल रहे हैं, कहीं गांजा मिल रहा है, कहीं ड्रग्स पहुंचाने वाला गिरफ्तार हो रहा है, तो कहीं से ड्रग्स को लेकर हुई चैट सामने आ रही है। पुणे से 312 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आसपास के जिलों में गांजा सप्लाई चल रही है। पुणे से मुंबई तक गांजा पहुंचाया जा रहा। पुलिस इन सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि आखिर ये गांजा किसको सप्लाई किया जाना था। इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार कहां-कहां जुड़े हैं, क्या इसका संबंध बॉलीवुड से भी था? फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड सितारों से वहां फैले ड्रग्स के सिंडिकेट की जानकारी निकालने में जुटा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच जैसे जैसे मुंबई में आगे बढ़ रही है, इसका असर पूरे देश में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। सुबह ही पुणे में एक बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद की गई है। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली और लखनऊ समेत देश के कई अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स बरामद किया है। साथ ही कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स मामले में कई लोगों से अलग अलग पूछताछ कर रही है, जिसमें श्रुति मोदी, जया शाह, करिश्मा समेत क्वान इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स को लेकर न सिर्फ कई और गिरफ्तारियां होंगी, बल्कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ
अब तक की जांच से साफ है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के कॉकटेल का बोलबाला है। सुशांत मामले से शुरू हुई जांच ड्रग्स में शामिल बड़े नामों तक पहुंच चुकी। अब एनसीबी सभी चैट की कड़ियां आपस में जोड़ रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये तार कितनी लंबे और आपस में इसका क्या संबंध है। एनसीबी ने ड्रग पैडलर अनुज केशवानी की निशानदेही पर आधा किलो गांजा बरामद किया है। जांच में पता चला है कि अनुज केशवानी की बॉलीवुड में कई बड़े सितारों से जान पहचान थी, इसलिए अब एनसीबी अनुज केशवानी की निशानदेही पर ड्रग सिंडिकेट से जुड़े दूसरे लोगों की भी तलाश कर रही है। मुंबई से संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।